उनमें से एक महाराज हुए थे जिनका नाम सत्यव्रत था। भक्तों, सत्यव्रत को परीक्षित महाराज जी बचपन में 3 पाप लग गए थे, तो सत्यव्रत का नाम त्रिशंकु पड़ गया था। त्रिशंकु इतने बड़े दानी राजा थे कि उन्हें शरीर सहित स्वर्ग में भेज दिया था। देवताओं ने विचार किया कि इंसान हजारों अच्छे कर्म करता है, तब कहीं मरने के बाद वो स्वर्ग आता है, और इन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो शरीर सहित स्वर्ग में चले आए। त्रिशंकु से पुण्य बताने लगे। तो पुण्य करने के बाद महाराज, पुण्य का मुख से बखान कर दो तो पुण्य छीण हो जाता है। त्रिशंकु के सारे पुण्य छीण हुए। देवताओं ने लात मारी, त्रिशंकु नीचे गिरे। उनके गुरु ने उन्हें अपने तपोबल के द्वारा अधवर में ही रोक दिया। भक्तों, आज भी ये बताया जाता है कि त्रिशंकु उल्टे लटके हुए हैं। वही त्रिशंकु एक बार शिकार खेलने के लिए गए, तो त्रिशंकु ने देखा एक गाय एक किसान के खेत में चारा खा रही है। त्रिशंकु ने जैसे ही देखा ये गाय किसी का नुकसान कर रही है, तो गाय के पैर में डंडा मार दिया महाराज। तो गाय का पैर टूट गया, और जैसे ही गाय का पैर टूट गया तो गाय ने श्राप दिया, त्रिशंकु आप मेरे पैर को तोड़ दिया है, मैं तेरा क्या खा रही थी, मैं उस किसान के खेत में चारा खा रही थी, तूने मेरे पैर को तोड़ दिया। मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू अपने महल में धंसते ही गधा बन जाएगा। त्रिशंकु पैरों में गिर गई, गाय माता मुझसे ये भूल हो गई, अपराध हो गया, आप इस श्राप से मुझे मुक्त कर दो। तो गाय ने कहा था दिया हुआ श्राप मिथ्या नहीं हो सकता, लेकिन कोई पतिव्रता स्त्री तुम्हारे ऊपर जल का छिड़काव कर दे तो तुम पुनः मनुष्य बन जाओगे। महाराज त्रिशंकु जब आए महलों के बाहर खड़े हैं, पत्नी कहने लगी है महाराज अंदर आइए। महाराज ने एक बात कही, रानी आज मुझे गाय का श्राप लगा हुआ है, अगर हम महलों में धंसेंगे तो गधा बन जाएंगे, और जब हम गधा बन जाएं तो कोई पतिव्रता स्त्री हमारे ऊपर जल का छिड़काव कर देगी तो हम पुनः मनुष्य बन जाएंगे। और ये श्रीमद् भागवत कथा में जो दान आया है, 500 रुपये प्रदीप उर्फ पप्पू नगरिया, 500 रुपये पप्पू बिजली वाले नगरिया, 100 रुपये विद्याराम नगरिया, 100 रुपये विमलेश करमना, 100 रुपये नगीना किंदरपुरा, 1100 रुपये किताब सिंह नगरिया, 21 रुपये सुजान सिंह नगरिया, 2100 रुपये सत्यप्रकाश सन ऑफ जय सिंह नगरिया, 100 रुपये प्रियंका सन ऑफ रामेश्वर डॉटर ऑफ, 21 रुपये अचल सिंह नगरिया, 1 कट्टा गेहूँ, 1100 रुपये मानिक चंद नगरिया, 250 रुपये प्रेम सिंह जाडव नगरिया, 100 रुपये बॉर्डर जाडव नगरिया, 1 कट्टा गेहूँ, 100 रुपये हरी पोखरा, 500 रुपये नंदन सिंह नगरिया, 101 रुपये धीरी सिंह नगरिया, 101 रुपये सियाराम पोखरा, 500 रुपये अमित सिंह बिच्चो नगरिया। भगवान इन भक्तों को सुख शांति प्रदान करे, सदा ही मनोकामना की पूर्ति हो। 51 रुपये लायक सिंह नगरिया, ठीक है।
भगवान इन भक्तों को सुख शांति प्रदान करे, सदा ही मनोकामना की पूर्ति हो। बोलिए रास बिहारी भगवान की, अनंतानंद महाराज की। महाराज जैसे ही त्रिशंकु महलों में अंदर धसे तो त्रिशंकु गधा बन गए, और जैसे ही गधा बने आज रानी अपने पति गधा बने हुए को दरवाजे दरवाजे पर घूम रही हैं, आवाज लगा रही हैं, कोई पतिव्रता स्त्री मेरे पति के ऊपर जल का छिड़काव कर दे तो मेरे पति पुनः मनुष्य बन जाएंगे। और रो रही हैं, आरे पति मेरे गधा भये, मेरे स्वामी गधा भये, और रानी फूट फूट के रोई। रो रही है रानी महाराज, आवाज लगा रही है काशी के लोगों, आरे काशी की आई राजधानी, और बिलख बिलख रोई रही महारानी, काशी की आई राजधानी, हम हरे ने लूट लए, हम प्रभु ने लूट लए, रनिया फूट फूट के आरे हे ईश्वर के सिया पति डारी, और बन के मेरी आज बिगारी, हे भगवान के सिया पति डारी, मेरे सेवा सुख छीन लए, मेरे सेवा सुख छीन लए, रानी फूट फूट के रोई। बिलख बिलख करके रानी रो रही हैं, आवाज लगा रही हैं काशी के लोगों, कोई पतिव्रता स्त्री मेरे पति पर जल का छिड़काव कर दे तो मेरे पति पुनः मनुष्य बन जाएंगे।
अगर किसी की तरफ से सूकर जिंदा निकल गया तो हम उसे मौत दे देंगे। अब विश्वामित्र सोचने लगे, भला किसी इंसान की हम बेफालतू में जान क्यों लें, क्यों नहीं हरिश्चंद्र के पास से होकर के ही निकल जाए। सूकर महाराज हरिश्चंद्र के पास से होकर के निकला। आगे आगे सूकर जा रहा है, पीछे पीछे हरिश्चंद्र है। भागते जा रही हैं, दौड़ते जा रही हैं। थोड़ी सी आड़ को लेकर के उसी सूकर ने एक ब्राह्मण का भेष धारण किया। हरिश्चंद्र के घोड़े को रुकवाया। महाराज, अरे रुक जाइए, कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया ब्राह्मण देवता, तुमने कहीं सूकर को देखा है? बोले आपका नाम? कहने लगे हरिश्चंद्र। आहा, फिर तो महाराज मैं आपके ही पास जा रहा था। वही हरिश्चंद्र तो नहीं हो जो आजकल बहुत बड़े दानी राजा कहलाते हैं? ठीक समझा महाराज, वही हरिश्चंद्र हो। मैंने सुना है कि तेरे दरवाजे से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, तो मैंने सोचा था कि मैं भी कुछ मांग करके आऊं। मांगिए महाराज। जवाब दिया है महाराज, ब्राह्मण बोला कुछ दान नहीं, बस इतना दान दे दो राजन, घर में एक बिटिया कुआरी है, वह के पीले हाथ करा राजन। हमें 60 भार सोना दे दो, उससे हम अपनी बिटिया का विवाह कर दें। कहने लगे ठीक है, आप हमारे महलों में चलो। कहने लगे संकल्प छोड़ दो। हरिश्चंद्र कहने लगे मेरे पास जल नहीं है। तो जवाब दिया, घोड़े की लगाम और कुंजी को छोड़ दो। घोड़े की लगाम और कुंजी को संकल्प में दिया। ब्राह्मण देवता को लेकर के महलों में आए। मंत्री से कहा, मंत्री महाराज को भोजन कराओ, अच्छे से वस्त्र पहनाओ और 60 बार सोना दे दो। चाबियों को फेंका तो विश्वामित्र ने झपट करके चाबियों को उठा लिया। महाराज किसके नौकर हो, किसकी धन दौलत, किसका राज्य? और एक बात बोले कि अरे सब शासन बहु है हमारो। जवाब दिया है महाराज, अरे सब शासन भव हमारो, और अब नहीं हुई है तेरो गुजारो। बेटा नहीं मिले सारो, और कर जाइए मेहनत किनारो। ऐसे ही सुना, धन दौलत राजपाट चला गया। पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या हुआ, क्या हुआ? मेरे बिदनी को लाट राज और पाट गई रजधानी, और बन के भिखारिनी गुजर करो मेरी रानी। रानी ये किस्मती के खेल, और विपत्ति में विपत्ति, विपत्ति में विपत्ति, भैया विपत्ति में बेलू कंधा दे जाई। घर को भैया बात नहीं बूझे, रिश्तेदार पीठ दे जाई। पकड़ी मुरिया आज रानी की, अब राजा रहे समझाई। जवाब दिया है ये क्या हुआ? विश्वामित्र कहने लगे महाराज धन दौलत। कहने लगी महाराज आप जब जब आते थे तो तुम्हारा चेहरा हमेशा फूल की तरह खिला हुआ लगता था, लेकिन क्या हुआ? एक बात बोली कि जब जब अंगना में आते थे, ओ महाराज जब जब अंगना में आते थे,
हो तब तब कलियों से खिलते थे। तारावती कहने लगी महाराज उदास चेहरा है, क्या हुआ? बोली जब जब अंगना में आते तब तब गलियों से खिलते थे। हर बात पे तुम मुस्कुराते थे, हर बात पे तुम मुस्कुराते थे और बात बात पे हंसते थे। जवाब दिया है महाराज, आप खुश होकर के आते थे, क्या हुआ महाराज? आज मुख पर उदासी, क्या हो गया? हरिश्चंद कहने लगे, क्या बताऊं रानी, मन करता है कि कह दूं लेकिन दिल इनकार कर देता है। हमने कहा और कहीं आपने सहन नहीं कर पाया। कैसी बात कर रहे हो? अरे पति और पत्नी का रिश्ता होता है कि वो एक दूसरे के दुख और सुख में साथ निभाए, और महाराज पत्नी वही होती है जो अपने पति के दुख में साथ रहती है। बताया है आरे राग वही जमे राम बसे, भैया राम बेटा राम, और ध्यान वही जो धनी के करे को। बेटा गौर करेंगे, क्या बताया? हे रागमई जमे राम बसे, जमे राम बेटा राम हमें राम, और ध्यान वही जो धनी के करे। पति संग और पुत्र वही जो पिता के कहेगा। राग वही जम राम वसे, और ध्यान वही जो धनी के धरे को, और नारी वही पति संग जरे, और पुत्र वही जो पिता के। का ये धर्म होता है कि अपने पति के दुख और सुख में साथ निभाए। मैं आपके साथ तैयार हूं महाराज। जब बेटा और रानी महाराज हरिश्चंद्र ब्राह्मण देवता के पास आए, ब्राह्मण देवता से कहा है महाराज आप हमें बेच दो, लेकिन आप अपना कर्ज अदा कर लो। विश्वामित्र कहने लगे सुनो, आप ये बड़े राज ठाट से वस्त्र पहने हो, इन वस्त्रों को उतारो और फटे कपड़े पहन लो, क्योंकि इन वस्त्रों में तुम्हें कोई खरीदेगा नहीं। आज फटे से वस्त्र पहने हैं, बेटा पर एक ही लंगोटी है भक्तों।
तारावती एक फटी धोती पहनी है बाहर समय। कहाँ महाराज हरिश्चंद्र थे, लेकिन आज फटे फटे कपड़े में है बाहर समय। इंसान का जब समय बदलता है ना, तो एक पल में राजा से रंग और रंग से राजा बना देता है। और मैंने तो एक ही बात देखी महाराज, एक जैसा समय किसी का नहीं रहता। सदा रे दिन जाता न एक समान, सदा रे दिन जाता न एक समान। गौर करना वो, एक जैसा समय किसी का नहीं रहा। एक बार समय किसका बिगड़ा था। अरे एक दिन राजा दुर्योधन को 100 भाइयन को मानो तो बहुत बड़ो अभिमान। राजा दुर्योधन को 100 भाइयन को मानो तो बहुत बड़ो अभिमान। एक दिन राजा दुर्योधन को 100 भाइयन को माना तो बहुत बड़ो अभिमान। दुर्योधन को बड़ा घमंड था कि मेरे 100 भाई हैं 100। क्या हुआ था, सोई एक दिन लड़े गए महाभारत में, भैया मिटेगा ये नाम निशान। और ये समय किसका बदल गया था, गौर करेंगे। अरे एक दिन अर्जुन महाभारत में गरजे शेर समान, भाई मेरे गरजे शेर समान। अर्जुन महाभारत में गरजे शेर समान, भाई मेरे गरजे शेर समान। अरे एक दिन अर्जुन कुरुक्षेत्र में गरजे शेर समान, भाई मेरे गरजे शेर समान। महाभारत में गरजे शेर समान, भाई मेरे गरजे शेर समान। वही अर्जुन थे, वही अर्जुन जिसने पूरा महाभारत जीत लिया था। लेकिन बाहरे समय सोई भीलन लूटी गोपिकाली ने, भैया भैया राजूना बेईवा। वही समय आज हरिश्चंद्र का बिगड़ गया है। अरे एक दिन राजा हरिश्चंद्र पे माया मेघ समान, दीदी माया मेघ समान। राजा हरिश्चंद्र पे माया मेघ समान, दीदी माया मेघ समान। अरे एक दिन राजा हरिश्चंद्र पे माया मेघ समान, दीदी माया मेघ समान। राजा हरिश्चंद्र पे माया मेघ समान, माया मेघ समान। मेघ समान मानो हरिश्चंद्र पर
बरसात के समान दौलत थी, लेकिन क्या हुआ था? सोई एक दिन बिक गए काशी नगरी, मारा घाटा के बने में महाराज हरे से फटे कपड़े पहने हैं भक्तों, बेटा एक लंगोटी में ही है, तारावती ने फटी धोती को पहना है। तीनों प्राणी जब चलने के लिए उद्यत हुए, तो जब कोई अपनी जन्मभूमि छोड़ करके जाता है, परिवार छोड़ करके जाता है, तो हर किसी को कष्ट होता है भक्तों। कि जब हरिश्चंद्र घर से चले और भयो नगर में शोर, जीव जंतु रोने लगे, सुकों कन लागे मोर। हरिश्चंद्र बिकने के लिए जा रहे हैं, प्रजा के लोग रो रहे हैं, महाराज आप हमें छोड़ करके ना जाओ। आज बिलक बिलक करके रो रहे हैं। बाहर समय आरे छोड़े चले रजधानी, अपनी छोड़ी चले, छोड़ी चले रजधानी, अपनी छोड़ी महाराज हरिश्चंद्र रो रहे हैं, प्रजा के लोग रो रहे हैं, महाराज ना जाओ। बाहरे समय आरे अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, अब बसिया भूमि रानी, अपनी छोड़ी चले, आरे हरिश्चंद्र ने सतो नहीं छोड़ो, तारावती ने मुख नहीं मोड़ो, हरिश्चंद्र ने सतो नहीं छोड़ो, सती की ठानी, अपनी छोड़ी चले, आरे बड़े बड़े ज्ञानी जग में गए, बड़े बड़े ज्ञानी जग में हुई गए,
पारे प्रभु गति काऊ न जानी अपनी छोड़ी आगे आगे विश्वामित्र हैं, महाराज हरिश्चंद्र हैं, तारावती है, रोहितास है। बड़ी तेज धूप पड़ रही है, उतनी तेज धूप में नंगे नंगे पांव जा रहे हैं। विश्वामित्र जितनी तेज धूप पड़ रही है उतनी जल्दी भागते जा रही है। एक ही बात कहते जा रहे हैं, हरिश्चंद्र अरे जल्दी भागे आओ, चले आओ, बड़ी देर हो जाएगी, बड़ी दूर जाना है। बेटा रोहित की बहुत छोटी सी उम्र है, रोहित के पैरों में छाले पड़ गए हैं। बिलक बिलक करके रोहित रोने लगा, माँ मुझे बड़ी जोर से प्यास सता रही है, पानी पिला दो। तारावती ब्राह्मण देवता से एक बात बोली है, महाराज मेरी धन दौलत राजपाट चला गया, मुझे कष्ट नहीं हुआ, मैं बीच बाजार में खड़े होकर के बिकने को तैयार हो गई, लेकिन एक बात बताओ। और एक बात बोली है तारावती कि तेरी काशी कितनी दूर और बाबा चलत चलत हमारी। तारावती कह रही है, महाराज कितनी दूर और चलना है। विश्वामित्र एक बात बोले हैं, सुनो। तब बोले मुनिवर ज्ञानी, तुम बचन लौटी जाओ रानी। तब बोले मुनिवर ज्ञानी, तुम बचन लौटी जाओ रानी। हम तो यवे रहे समझाए, बाबा चलत चलत हमारी। तारावती कहने लगी, महाराज क्या कह रहे हो, बचन लौट जाए। सुनो, चंद्र टरे सूरज टरे, चंद्र टरे सूरज टरे और टरे जगत व्यवहार, लेकिन मेरे महाराज हरिश्चंद्र का टरे न सत्य। एक बात बोली, हम बचन लौटे नहीं पावे, त्यारो शिव रोई करज चुकावे। बचन लौटी नहीं पावे, त्यारो सब ही करज चुकावे। हम बचन लौटी नहीं पावे, त्यारो शिव रोई करज चुकावे। बिकी जाए टकाट काट जाने, बाबा चलत चलत हमारी। बाबा
विश्वामित्र ने तारावती से कहा, तारावती आप बेटा को पानी पिला दो। हरिश्चंद्र दौड़ करके आगे, कहीं ऐसा न हो जो तारावती बेटा को पानी पिला दे तो मेरा धर्म चला जाएगा। एक बात बोले हैं तारावती, मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मत रानी, कछु थोड़ी रही गई से हमारी रजगानी। बोले हैं हरिश्चंद्र तारावती, आर जो मथा में राज्य में खाना और मेरे सर पाप चढ़े मन माना। धर्म की होए हानि, कछु थोड़ी रही गई शेष हमारी इसलिए रानी ताशिले बेटा को गोद आगे की सीधा लगाए ले, ताशिले रोहित को गोद आगे की सीधा लगाए ले। जवाब दिया है तारावती, थोड़ा सा बेटा को गोद में उठाओ, आगे बढ़ो। अगर हमने अपने राज्य में कुछ खाया या पिया तो हमारा धर्म चला जाएगा। तारावती ने बेटा को गोद में उठाया और चले हैं। चलते चलते जा करके पहुंची हैं काशी नगरी में। आवाज लगा रहे हैं विश्वामित्र काशी के लोगों, किसी को दास दासी की जरूरत हो तो हमारे पास आए और ले जाए। प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य 20 बार सोना और तीनों व्यक्तियों का मूल्य 60 बार सोना है, ले जाए। कहाँ महाराज हरिश्चंद्र, कहाँ गली गली चौराहे चौराहे पर बिक रहे हैं। आज काशी बीच बाजार रे, मुनिवर करे पुकार रे, है कोई निको लेने वालो दैया आवाज लगाए रे। आवाज लगा रहे हैं विश्वामित्र, किसी को दास दासी की जरूरत हो तो ले जाओ। एक वेश्या ने देखा इसके साथ में ये स्त्री बड़ा सुंदर है, अगर इस स्त्री को हमने खरीद लिया तो हमारा काम अच्छा चलेगा। आवाज लगा रहे हैं, आज काशी बीच बाजार रे, मुनिवर करत पुकार रे, है कोई निको लेने वालो दैया आवाज लगाए रे। आवाज लगा रहे हैं, हे तोड़ी तोड़ी में से आई, औरत को ले लूंगी, जितनो मानो पंडित जी बातें दुगनो दे दूंगी।
तार रे, रनिया रही पुकार रे, रूठ गए करतार रे। है कोई निकोलने वालों, दैया आवाज लगा रे। वैश्या ने तारावती की सुंदरता को देखा, दौड़ करके आई, कहने लगी महाराज इस औरत का क्या रेट है? जरूर रही हूं, लेकिन मुझे वैश्या के हाथ में मत दो, मेरा धर्म चला जाएगा। और एक बात बोली है कि मोए वैश्या हाथ मत बेचो। ब्राह्मण देवता मेरी यही बात मान लो बस, कि मोए वैश्या हाथ मत बेचो। अरे कोई ब्राह्मण ले लेगो, मोई वैश्या बेचो। तारावती कह रही है महाराज आप मुझे वैश्या के हाथ में मत दो। और एक बात बोली, अयोध्या नगरी मेरी छूटी, अयोध्या नगरी मेरी छूटी, विधना ने चोरे में लूटी, विधना ने चोरे में लूटी। साठी भार की चली का, साठी भार की चली का, कोई क्या दे देगो, मोए वैश्या हाथ मत बेचो। तारावती एक बात कह रही है महाराज सैया बन गए ऐसे दानी, राजा बनिए ऐसे दानी, करे संकल्प दैय राजधानी, करे संकल्प तजिय राजधानी। खुद नीचे घर में, खुद नीचे घर में बिके, मोती को का कही दे वैश्या हाथ मत बेचो। बिलख तारावती रो रही है महाराज आप मुझे वैश्याओं के हाथों में मत बेचो। थोड़ी देर रुके ब्राह्मण देवता, एक ब्राह्मणी आई, ब्राह्मणी ने 20 भार सोना देकर के तारावती को खरीद लिया। उसके बाद तारावती रोने लगी, आप मेरे बेटा को और ले लो, क्योंकि एक माँ एक बेटा से कभी अलग नहीं हो सकती। रोहित को और तारावती को ब्राह्मणी ने ले लिया। उसके बाद एक कालू नाम के मेहतर ने हरेशन को खरीद लिया, और जब हरेशन को खरीदा है, हरेशन मेहतर के यहाँ पर पानी भरने का काम करते हैं, लेकिन कुछ खाते पीते नहीं है। एक दिन हरेशन ने, कालू मेहतर ने हरेशन से कहा था, हरिया
तू हमारे यहाँ कुछ खाता पीता नहीं है, अलग राशन पानी लेकर के अलग बना और अलग खा। जब भोजन बना करके खाने को बैठते हैं तब विश्वामित्र किसी न किसी रूप में भोजन को मांग ले जाते हैं। और ये कुंज बिहारी भैया जी सम्मान हमारी दीदी का भी करेंगे और परीक्षित देखपति महाराज का भी सम्मान करेंगे, सभी समस्त भाइयों का भी, और सभी कलश वाली बहनाओं का, और सभी संत भगवानों का। सभी बहनाएं निकल के बाहर आ जाओ या खड़ी हो जाओ पे जगह। सब लोग भैया सम्मान करना चाहते हैं। कई दिन गुजर गए हैं, हरेशन ने कुछ खाया पिया नहीं है। जब पानी भरने जाते हैं तो पानी रास्ते में ही गागर फूट जाती है। एक दिन की बात, हरेशन पानी भरने को गए, घड़ा तो भर लिया है, ताकत लगाते हैं, घड़ा उठ नहीं पा रहा है। तो सामने नजर बढ़ाई तो देखा कि तारावती खड़ी हैं। हरेशन पूछने लगे, तारावती आप? जवाब दिया, हाँ महाराज। आप ठीक रहती हो? कहने लगी, हाँ। रोहित ठीक रहता है? जवाब दिया, हाँ महाराज। तारावती, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं। मेरा अब आपके ऊपर कोई इतना अधिकार नहीं रहा जो मैं आपको आदेश दे सकूं। मैं एक हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं। तारावती कहने लगी, बोलो महाराज। तो हरिश्चंद्र बोले हैं, आरे रनिया उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की। रनिया उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की। रो रहे हैं, तारावती मेरा शरीर बड़ा दुर्लभ हो गया है, हमसे घड़ा उठाया नहीं जा रहा है। और एक बात बोले हैं, रानी आरे आए के आंख लगाइए वरनी, पल पल होती अबेर हो रानी। आए के आंख पल पल होती अबेर हो रानी। आए के आंख लगाए देहरी वरनी, पल पल होती अबेर हो रानी। आए के आंख लगाए देहरी वरनी, पल पल होती अबेर हो रानी। आरने का साथ परे की निभाए देरी रनिया गंगा जल रो रहे हैं। तारावती बड़े दिन को भूखो प्यासो, अन्न मिलो नए पानी हो रानी। बड़े दिन को भूखो प्यासो, अन्न मिलो नए पानी हो रानी। बहुत दिन को भूखो प्यासो, अन्न मिलो नए पानी हो रानी। बहुत दिन को भूखो प्यासो, अन्न मिलो नए पानी हो रानी। ओंगो पे चली न जाती डगरिया रनिया गंगा जल की।
गई है महाराज, तुम्हारे घड़ा को मैं जरूर उठवा देती। हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके एक बात बोले हैं, रानी मेरी एक बात सुनो। आरे कालू में तर को नौकर मोई लाखों देगो गारी हो रानी। कालू में तर को नौकर लाखों देवे गारी हो रानी। कालू में तर को नौकर मोई लाखों देगो गारी हो रानी। तर को नौकर मोई लाखों देगो गारी हो रानी। ले गो डंडन ती खबरिया रनिया गंगा जल। तारावती से एक बात कही है, तो ये हमें मुकुट बांध करके और एक सौल से हार से सम्मान कर रहे हैं और समस्त स्टाफ को, कलश भरने वाली कन्याओं को, संत महात्माओं को, शंकर प्रधान जी राधा रानी में आगे बढ़ाए रखे, धर्म के रास्ते पर चलें, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तारावती एक बात बोली है, महाराज मैं तुम्हारे घड़ा को जरूर उठवा देती। ये हमें हार सम्मान कर रही हैं राजेश देवी इनकी तरफ से, और एक हार आया था धीरेन्द्र यादव परीक्षित एकपति महाराज को हमेशा आगे बढ़ाए रखे। महाराज तारावती ने एक बात कही, महाराज घड़ा उठवा देती। आरे विपता थोड़े ही दिन की पातरिया जिया काटे तेरे कट जाएगी। तारावती ने महाराज मोह में और तुम में कितना फर्क है। तुम भंगी हर करतनो करी, तुम भंगी हर करतनो करी। हम करें सुरग चाकरिया काटे सिर कटाई। मैं तुम्हारे गला को हाथ नहीं लगा पाऊंगी, एक उपाय तुम्हें जरूर बताऊंगी, सुनो। आरे जल गहरे में धसी जो स्वामी, जल गहरे में धसी जो स्वामी। प्यारी से उठेगी गागरिया काटे तेरे कट जाएगी। जवाब दिया है महाराज, गहरे से जल में धस जा काज करती है, लेकिन विश्वामित्र को चैन नहीं आ रहा है।
रोहित फूल लेने के लिए जाता है तो एक दिन फूल लेने गया, विश्वामित्र ने अपनी माया के द्वारा इतने सुंदर फूल को खिलाया, उसमें सर्प बन करके बैठ गए। रोहित ने फूल तोड़ तोड़ करके छवरिया को भर लिया, फिर विचार किया कि अगर स्या फूल को अपने ब्राह्मण के पास ले गए तो ब्राह्मण देवता जरूर खुश हो जाएंगे। जैसे ही फूल पर हाथ डाला तो सर्प ने अंगुली में डस लिया। कहीं रोहित पड़ा है, कहीं छबरिया पड़ी है, कहीं फूल पड़े हैं। रोहित रो रहा है, कोई है? अगर कोई हो तो मेरी मां को बता दे, उसका बेटा सर्प ने डस लिया है। विश्वामित्र आवाज दे रहे हैं, काशी के लोगों, किसी का लाल बाग में फूल लेने गया था, उसे काले सर्प ने डस लिया है, वो मर रहा है। किसी का हो तो चले जाओ, न वो जिंदा रहने वाला नहीं है। तारावती बर्तनों को साफ कर रही थी, मैया के आवाज कानों में पड़ी, दौड़ करके ब्राह्मणी के पास गई, बोली ब्राह्मणी आवाज आ रही है कि किसी का लाल नाग ने डस लिया है, मेरा बेटा फूल लेने के लिए गया था, कहीं मेरा रोहित तो नहीं है। जवाब दिया, सुन, बहुत बच्चे जाते हैं फूल लेने के लिए, तेरा ही बेटा नहीं गया है, और गया होगा तो डसी लिया होगा, मर नहीं गया होगा। पहले बर्तन साफ करो, उसके बाद जाना है। भारी मजबूरी, बारे समय आज मैया बर्तनों को साफ कर रही है और आंखों से अश्रुधारा बहती जा रही है। आरे बर्तन मांजती जाती, मात की छूटी बवकारी। बेटा बिलख रही है माँ लाला, रोहित तेरे बगैर मैया मर जाएगी लाला। आरे बर्तन मांजती न्याती मात की, भैया छूटिया डिडकारी। मती जइए वो छोड़ी लला, तेरी मर जाए मातारी। मती जइए बर्तनों को साफ किया, फिर पूछने लगी है वो चली जाओ, कहने लगी जाओ और जल्दी आना। मैया भागने लगी। आपने देखा होगा अगर इंसान पर दुख पड़ जाए ना तो एक एक कदम एक एक कोस के बराबर हो जाती है। मैया गिरती है, फिर खड़ी हो जाती है, फिर दौड़ने लगती है। जाकर के बाग में देखा कि रोहित बिलख रहा है, झपट के बब मैया ने गोद में उठा लिया, छाती से लगा लिया, लाला रोहित। आरे 9 महीना रहो गर्भवती दवरी, बेटा सोयो काया में। बेटा आरे 9 महीना रहो गर्भवती दवरी, तुम सोयो काया में। मैंने पाल लो ये कुब्र छुबे नहीं पाई छाया आरे लल्ला मेरो उमरियू को पारो, आरे लल्ला मेरो उमरियू को पारो। मैं कैसे
धरी ले धीर लला दो अखियन को तारो रो रही है लाला बेटा आरे लला के चारों ओरी फिरे आरे लला के चारों ओरी फिरे छाती ले लगा लला के मोते जाग गिरे बेटा कभी छाती से लगाती है कभी मुंह से लगा लेती है कभी माथे को चूमती है। रोहित ने एक बात कही माँ मुझे ये लग रहा है कि मैं तुझे छोड़ करके जा रहा हूँ। एक बात बोला अरे दुख सुख की मेरी मात कहे मोती कहले मैया दुख सुख की मेरी मात कहे मोती कहले मोई एक बार पुचकारी गोद में जाकी मटिया रह गई परी पिंजड़ा खाली हुई गौरी जाकी मैया रोए रही डरी लला जाए छोड़ चलो गौरी बिलक बिलक करके माँ रो रही है। एक कई बात कही थी माँ तुम नहीं जानती हो कि लीनो जन्म सो मरतुए और धीर दिल को दीजिए एक बार मोई पुचकारी के सो प्यार मैया कीजिए। बेटा के प्राण पखेर उड़ गए। तारावती बेटा को ऐसे जगा रही है मानो एक माँ एक सोते हुए बेटा को जगाती है। बातें कर रही है के दुख जाने दुखिया और के दुखिया की माए के दुख जाने मछली सुहात हाथ विकार। मैया कह रही है लाला रोहित क्या हुआ बेटा लल्ला मोई नेक बताए दे ओ कापे तो खाइयो बेरी रो रही है बेटा तेरी माँ पूछ रही है लाला लला मुझे नेक बताए दे पूत मुझे नेक बताए दे कहाँ पे तो डसियो बेरी
लला में कित को जाऊंगी, लला में कित को जाऊंगी, किनारो किनको पाऊंगी, किनारो किनको पाऊंगी, लला मैया समझाए दे, तू तो मैया समझाए दे, कापे तो खाइयो कालो नारा, लला तेरी रोवती है मैया, लला तेरी रोवती है मैया, बिलख रही बिन बछड़ा गैया, तड़पे रही बिन बछड़ा गैया, अरे लला मैया समझाए दे, पूत कछु अगली बताए दे, कापे तो खाइयो कालो नारा, बिलख बिलख करके माँ रो रही है। बेशा मित्राए कहने लगे क्यों पागल हो गई हो, बेटा की लाश बिगड़ जाएगी, बेटा की लाश को ठिकाने लगा दो। आज तारावती बेटा की लाश को लेकर के चलती जा रही है। जैसे ही मरघट में पहुंची, आधी रात्रि का वक्त हो गया, रोने की आवाज हरिश्चंद्र ने सुनी। कहने लगे कौन है? अरे ये रात्रि में भी नहीं सोने देते हैं, कौन हो? तो तारावती ने अपने महाराज की आवाज को पहचान लिया। कहने लगी महाराज मैं हूं तारावती। हरिश्चंद्र कहने लगे कौन तारा हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूं। हरिश्चंद्र को बात बोले हैं, मैं किसी तारा को नहीं जानता हूं कि कौन हो तारा, कैसी तारा और किन की तारा रानी। कौन हो तारा, कैसी तारा और किन की तारा रानी। इस सत्य धर्म के कारण रनिया हुई गई आज वीरानी। इस सत्य धर्म के कारण रनिया हुई गई आज अरे सब कहने लगे मैं किसी तारा को नहीं जानता हूँ। तारावती कहने लगी महाराज मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। बोले कौन हो तारा, किन की तारा, कैसी तारा रानी। कौन हो तारा, किन की तारा, कौसी तारा रानी। ये सत्य धर्म के कारण रनिया हुई गई आज वीरानी। ये सत्य धर्म के
ये बिल बिलाए बिल खाए लाल को चली, बिल बिलाए बिल खाए लाल को चली, वो लाल वाली लाली बिन लाल के, वो बिन लाल के। जवाब दिया है, मैं किसी तारा को नहीं जानता हूँ। तारावती कहने लगी, महाराज मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ये तुम्हारा पुत्र है, क्या करना है? इसकी लाश को ठिकाने लगाना है, इसे सर्प ने डस लिया है। जवाब दिया है तारावती, याद करो जब मैंने तुमसे घड़ा उठाने की बात कही थी तो तुमने मेरे घड़ा को हाथ नहीं लगाया था, तब तुम्हारा धर्म जा रहा था, और आज मैंने अगर तुम्हारे बेटा को लगाया तो मेरा धर्म चला जाएगा। आज तारावती रोने लगी, महाराज कहाँ से कर का टका लाऊं? तुम्हारे ही हाथों से मेरा राज्यपाट चला गया, तुम्हारे ही हाथों से मैं बीच बाजार में खड़े होकर के बिक गई। एक बात बोली है तारावती महाराज, आरे वो पे विपता परी पिया मुँह पे परमेश्वर रूठे, तारावती कह रही है, महाराज समय बिगड़ गया है। बोली, आरे हम पे मुसीबत परी सजनम, आज परमेश्वर रूठे, और मोको का मालूम पिया तुम कफन के भूखे, तारावती कह रही है, महाराज याद करो पिछली, आरे परिया जमा कर जाती, तुम बिके नीचे घर जाई भूपा पे हुक्म कर तू बंदी, आरे पिया तुम कठिन पे अठानी, आरे सजन तुम कठिन पे अठानी, मैं प्यारी बिहाता नारी लला जिया तेरो इलासान, तेरी लीला का किसी ने पार नहीं पाया। एक पल में राजा से रंग को रंग से राजा बना देता है। आरे दानी ओई जसोदा के छैया, आरे दानी ओई जसोदा के छैया, और बिना राम के भजन परीक्षत डोल नैया,
तने 3 मुट्ठी चावल खाए तुखार लाए सुदामा के। अरे धानी तुरी हुई लीलाधारी, अरे धानी तुरी हुई लीलाधारी, तेने भव सागर में सुआ पढ़ावत गड़ी कहावे तारी। तारावती ने एक बात कही, महाराज मेरे पास कहां से करकटक, क्या तुम नींद बहुत आई या भूख बहुत सताई। तारावती एक मंदिर में सो गई। विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। आवाज लगा दी कि नगर में डाहिन आ गई है जो बच्चों को मार करके खा जाती है। कालू मेहतर ने हरिया को बुलाया। हरिया से कहा उस डाहिन का वध कर दो। हरिश्चंद्र पहुंचे। तारावती पैरों में गिर गई। महाराज अब मुझे मार दो, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। तलवार को विश्वामित्र ने पकड़ लिया। महाराज मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, आप परीक्षा में सफल हुए। रोहित को जिंदा किया। अपनी 10,000 वर्ष की तपस्या का फल हरिश्चंद्र को दान में दिया। राज्य को वापस किया। इस तरीके से महाराज हरिश्चंद्र परीक्षा में सफल हुए थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और ये 101 पैसे में उन्होंने ये समझा कि उन्होंने हमारा घोड़ा चुरा करके बांध लिया है। उन्हें तपस्या से जगाया। नेत्र खुलते ही 60,000 जल करके भस्म हो गई। इनके 2 पत्नियां थी, सुमति और केसनी। केसनी की कोख से असमंजस का जन्म हुआ। असमंजस के वंश में आगे चल करके महाराज दिलीप का जन्म हुआ था। दिलीप ने बहुत कोशिश की थी गंगा मैया को धरती पर लाने की, लेकिन वो असमर्थ रहे थे, ला नहीं पाए थे। इन्हीं के एक पुत्र हुए थे जिनका नाम भागीरथ पड़ा था, जिन्होंने बहुत बड़ा तप किया। तप करने के बाद गंगा मैया को धरती पर लाए, अपने पूर्वजों को तारा, अपने पूर्वजों के साथ साथ हमारे तुम्हारे पुरखों को भी तारा। इन्हीं के